नमस्ते। कबीरदास जी के रामायणी प्रकरण में हम लोग आज 34वें पद का स्वाध्याय करेंगे। पढ़ी पढ़ी पंडित करु चतुराई, निज मुक्ति मोहि कहो समुझाई। कहो बसई पुरुष कौन सा गाऊं, सो पंडित मोहि सुनावहु नाऊं। चारि वेद ब्रह्मौ निज ठाना, मुक्ति का मर्म उनहु नहीं जाना। दान पुण्य उन बहुत बखाना, अपने मरण की खबरी न जाना। एक नाम है अगम गंभीरा, तहवा अस्थिर दास कबीरा। साखी है। चिऊटी जहान चढ़ी सके, राई ना ठहराए। आवागमन की गम नहीं, तहाँ सकलो जग जाए। ये दोहा कबीरदास जी का बड़ा फेमस है, ये वाला जो साखी है, जिसको लोग बोला करते हैं कि चिऊटी जहान चढ़ सके, चींटियाँ जो होती हैं, और राई ना ठहराए। आवागमन की गम नहीं, तहाँ सकलो जग जाए। ये ऐसे बोलते हैं लोग इस दोहे को। तो इसका तात्पर्य हम लोग समझेंगे, इससे पहले कि हम लोग इसके तात्पर्य को समझ लेते हैं। तो जो 34 पद है, वह जो है मोक्ष स्थान के बारे में विचार कर रहे हैं इस पद में कि मोक्ष स्थान का क्या है, प्रावधान मोक्ष क्या है। तो कहते हैं कि हे पंडितों, तुम शास्त्र पढ़कर चतुराई की बातें करते हो और मुक्ति के विषय में लोगों को बहुत उपदेश देते हो। कहते हैं कि हे पंडित, तुम शास्त्र पढ़कर चतुराई की बात तो करते हो और मुक्ति के विषय में बहुत से उपदेश भी देते हो। जरा मुझे तो बताओ कि तुमने मुक्ति का क्या अनुभव किया है। अब कबीरदास जी कहते हैं कि आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुक्ति की बात तो करते हैं कि मुक्ति की तरफ जाना चाहिए, ये वो ऐसा वैसा, परंतु उस साधना के बारे में किसी से पूछिए कि क्या इसका कुछ अनुभव है। कोई साधना करते हो, कोई तप करते हो, कोई तपस्या करते हो, तो ये शायद उनको नहीं पता होता है, क्योंकि वह साधना करते ही नहीं है। पढ़ी हुई बातों का कहना तो केवल परोक्ष ज्ञान है। मान लीजिए कि कोई पढ़ करके और किसी बात को कह देता है, वो तो उसको परोक्ष ज्ञान कबीरदास जी कहते हैं। वह दूसरों के कथन का उदाहरण मात्र है। मान लीजिए कोई किसी दूसरे ने कहा है, उसको पढ़ा देना, ये मात्र परोक्ष ज्ञान है। मुक्ति के विषय में वही कुछ कहने का अधिकारी है जिसे अपरोक्षानुभूति हुई हो। जो मुक्ति के विषय में कुछ अनुभूत कर चुका हो, उसी को कहने का अधिकार है कि मुक्ति के बारे में। प्रायः पंडित लोग मुक्ति के विषय में कहा करते हैं कि वह एक परम पुरुष से मिलन है। ऐसा पंडित लोग कहते हैं। वह एक ऐसा लोक है जहाँ पहुँचने से हमारी मुक्ति हो जाएगी। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जिस पुरुष से वे मिलने की बात करते हैं, वह कहाँ बसता है? वह गांव अर्थात स्थान कहाँ है जहाँ वह रहता है? उसका नाम तो कृपा कर बतलाइए, कबीरदास जी पूछ रहे हैं। ब्रह्मा ने 4 वेदों की रचना की। कबीरदास जी को भी उतना ज्ञान उस समय नहीं था कि वेद की रचना कौन किया है। बेचारे साधुओं के साथ रहते थे, फक्कड़ी भाषा बोलते थे, तो जितना उनको नॉलेज था वो उतना उन्होंने लिखा है इस बारे में। तो वो कहते हैं कि ब्रह्मा ने वेदों को नहीं रचा है, ईश्वर ने रचा है।
तो कहते हैं कि ब्रह्मा ने 4 वेदों को रचा है, किंतु कहते हैं कि मुक्ति का वास्तविक स्वरूप वह भी नहीं जान पाए। ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, ये जो ब्रह्मा जी है ना, जो देवता है, वो कबीरदास जी उनको भी कहते हैं कि वो भी मुक्ति के स्वरूप को नहीं जान पाए। यहाँ पे एक मान्यता है कि ब्रह्मा ने 4 वेद बनाए और उनको बतलाया कि दान पुण्य करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार लोक मान्यता पर कबीर ने जो प्रहार किया है, वही बात हम आप लोगों के सामने इस पद के माध्यम से हम बता रहे हैं। तो क्या वो कहते हैं कि यदि मान लीजिए आप वेद पढ़ भी लिए, 4 वेद पढ़ भी लिए, तो क्या इससे मुक्ति मिल जाएगी? क्या जो लोग ये केवल वेद पढ़ लेते हैं या शास्त्रों को पढ़ लेते हैं, क्या मृत्यु के बाद उनकी क्या गति होगी ये उनको पता है? नहीं पता है। एक तत्व है, कबीरदास जी कहते हैं कि एक तत्व है जो अगम और गंभीर है, वाणी मन बुद्धि से परे है। वहाँ कबीरदास स्थिर रूप में अवस्थित हैं। वही मोक्ष है, मोक्ष का कोई स्थान नहीं है। वह एक तत्व है जो सदा सिद्ध है, साध्य नहीं है, सनातन है, कार्य नहीं है, वह उत्पाद्य नहीं है। केवल चित्त जड़ की ग्रंथि के कारण उस तत्व का हमें बोध नहीं हो पाता है। चित्त जड़ ग्रंथ का भेदन अज्ञान रूपी पर्दे का हट जाना ही मोक्ष है। वह तत्व तो जैसा है वैसा है, वह किसी के द्वारा संपाद्य नहीं है। किसी तथ्य को कबीर ने रामायणी में प्रतिपादित किया है। मतलब कि कबीरदास जी का कहने का मतलब ये है कि मोक्ष का कोई वास स्थान नहीं होता है। मोक्ष ऐसा नहीं है कि कहीं किसी लोक में जाएंगे तो ही मिलेगा। लोग कहते हैं ना कि ये काम करो, पुराणों में लिखा हुआ है कि तुम इनकी भक्ति करो तो तुम्हें विष्णु लोक मिलेगा, तुम्हें वैकुंठ लोक मिलेगा, तुम्हें क्षीर सागर मिलेगा, तुम्हें शिवलोक मिलेगा, तुम्हें गोलोक मिलेगा, ऐसा लोग कहते हैं। तो कहते हैं कि मुक्ति का मोक्ष में कोई ऐसा निवास स्थान नहीं है कि यहाँ से मरे तो दूसरे निवास पे जाकर के आप रुकोगे, ऐसा कोई स्थान नहीं है। वो कहते हैं कि न मोक्ष के लिए कहीं अन्यत्र जाना होता है। मोक्ष वही व्यक्ति प्राप्त करता है जो अज्ञान की ग्रंथि को काट देता है और अपने आत्मा की स्वतंत्र शक्ति का साक्षात्कार करता है, अर्थात अज्ञान को हटा देता है, ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। उसी को मोक्ष कहते हैं कबीरदास जी के अनुसार। अब ये कबीरदास जी को क्यों कहना पड़ा कि शास्त्र पढ़ करके चतुराई की बातें करते हैं और जो है लोगों को उपदेश देते हैं कि तुम ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो तुम्हें उस लोक में चले जाओगे, तुम्हें वो स्थान मिल जाएगा। तो ये अज्ञानी लोग हैं जो ब्रह्म को, मैंने कल भी कहा था कि जो ब्रह्म को यदि केंद्र में नहीं रखेगा, वह कुछ भी कर ले, कोई भी पढ़ाई पढ़ ले, कोई भी ग्रंथ बाँच ले, किसी भी तरह का कोर्स कर ले, पीएचडी कर ले, डिलीट कर ले, कुछ भी उसे प्राप्त होने वाला नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि मोक्ष का कोई स्थान नहीं है। मोक्ष में जाने के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं बना हुआ है कि घर से निकले तो ऑफिस में जाकर के बैठ जाओगे। जैसे आप समझते हैं कि घर से निकलेंगे ऑफिस चले जाएंगे, तो काम पे चले जाएंगे, कहीं यहाँ चले जाएंगे, कहीं वहाँ चले जाएंगे। मुक्ति में भी ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा लोक बना हुआ है कि वहाँ जाकर के आपको आनंद मिलेगा, मजा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुक्ति उसी को कहते हैं कि जो आपके भीतर अज्ञान की जड़ें हैं वह नष्ट हो जाएं, तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को मुक्ति कहते हैं। जब व्यक्ति के भीतर की अज्ञान की जड़ें नष्ट हो जाती हैं
तो वही व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर पाता है। शाखी में कहते हैं कि चिऊटी और राई, चिऊटी सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटे से छोटे, ऊंचे से ऊंचे स्थान पर रेंगती हुई पहुंच जाती है। मन की भी यही दशा है कि वह चारों ओर भ्रमण कर सकता है। जैसे चींटी हर जगह पहुंच जाती है रेंगते रेंगते, उसी तरह से मन भी हर जगह पहुंच जाता है। अतः चिऊटी मन का प्रतीक है। यहाँ पे चिऊटी क्या है? चिऊटी को यहाँ पे मन का प्रतीक माना है। और राई एक अत्यंत क्षुद्र अन्न कण होता है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटे से छोटे पदार्थ पर स्थिर रह सकता है। बुद्धि भी सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों में प्रवेश कर सकती है। अतः राई जो है बुद्धि का प्रतीक है। मन किसका प्रतीक है? चींटी का प्रतीक है। और राई जो है बुद्धि का प्रतीक है। वहां मन और वाणी नहीं जा सकते जहां बुद्धि भी नहीं ठहर सकती। जो आवागमन अर्थात आने जाने से परे है, वही परम तत्व है। कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ पे मन नहीं जा सकता, जहाँ पे बुद्धि नहीं जा सकती, जहाँ पे आवागमन का, आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, वही क्या है? वही परम तत्व है। अर्थात मैंने सांख्य आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये जड़ पदार्थों के द्वारा आप परमात्मा को नहीं जान सकते हो, ना ही आप कभी देख सकते हो। वो तो आपको ले जाते हैं, अनुभूत कराते हैं, है ना। अभी योग दर्शन में आज उसी का विषय है। तो आने जाने के परे हैं, वही तत्व, केवल परम तत्व की अनुभूति ही, मतलब अज्ञान के बंधन से, जब तक व्यक्ति अज्ञान के बंधन से छुटकारा पाकर उस परम तत्व की अनुभूति नहीं करता है, तब तक उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। कबीरदास जी कहते हैं कि यद्यपि वहाँ न आना है न जाना है, वह सदा वर्तमान है, फिर भी आश्चर्य है कि पंडितों के उपदेश से सारा जगत उस ओर जाने का प्रयत्न करता है। कबीर दास जी ने बीजक में एक बार और कहा है, एक बात कही है कि मेरे नैन नेरे न खोजई बतावे दूरी, चहुदिस बागुरी रही पूरी। कबीरदास जी ने बीजक में कहा है कि मोक्ष या मुक्ति शब्द निषेधात्मक है, उसका भाव अज्ञान से छुटकारा पाना है। कबीरदास जी ने कहा कि मोक्ष उसी को हो जाती है, वही मुक्त हो जाता है जिसके अंदर से अज्ञान मिट जाता है। जिसके अंदर अज्ञान है वह मोक्ष में नहीं जा सकता है। और जो अज्ञान को अपने अंदर से हटा लेता है, वही परम तत्व की हमेशा अनुभूति करता रहता है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा कि अज्ञान ही मुक्ति का क्या है? बाधक तत्व है। अगर व्यक्ति को ज्ञान हो जाए ना, इसीलिए तो मैं कहता हूँ आप लोगों को कि ज्ञान से जुड़िए। ज्ञान के लिए दुनिया की हर कीमती से कीमती वस्तु खोने के लिए तैयार रहिए, लुटाने के लिए तैयार रहिए। ज्ञान एक ऐसा पदार्थ है, वही केवल आपको मुक्त कर सकता है। राजा जनक जो है अपने राज्य को ज्ञान के लिए खोने के लिए तत्पर रहते थे अपने, परंतु ऋषियों की ऐसी कृपा थी कि कोई भी ऋषि उनसे उनका राज्य नहीं लेता था, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति बस कर लेता था और वहां से चला जाता था। राजा जनक जब ऋषियों के पास आते थे तो कहते थे कि याज्ञवल्क्य के पास ज़्यादा आए, अष्टावक्र के पास ज़्यादा संपर्क रहा राजा जनक का, और राजा जनक हमेशा कहा करते थे कि हमें आप इस, जो आप हमें ज्ञान दिया है, इस ज्ञान के लिए मैं आपको इतने गायें और इतने राज्य और इतने
मोतियां और इतने हीरे जवाहरात दान देता हूं। परंतु उन ऋषियों के लिए ये दान और ये पैसा, ये रुपया कोई मायने नहीं रखता था। वह उतना ही यूज करते थे जितना उनको जरूरत होती थी। इसीलिए राजा जनक ये बात दे करके गए, और यही बात कबीरदास जी भी कहते हैं कि ज्ञान के लिए अनमोल, ज्ञान के लिए अपनी कीमती से कीमती यदि वस्तु खोनी पड़ जाए तो तैयार रहिए, क्योंकि ज्ञान आपको दुनिया की सबसे कीमती वस्तु देने वाली है। वह क्या है? वह मोक्ष है। दुनिया में यदि कुछ सहज रूप से, कुछ सरल रूप से मिलने वाला है, विनम्रता पूर्वक मिलने वाला है, तो वह ज्ञान है। और ज्ञान ही आपको मुक्ति की तरफ ले जा सकता है। आप बहुत ज़्यादा पढ़ कर के वेदों में, शास्त्रों में यदि उलझ गए, नहीं समझ पाई इस तात्विक चीज़ को जो बताया जाता है आप लोगों को, तो फिर कोई मतलब नहीं है कि ये शास्त्र पढ़ा आप लोगों ने। शास्त्र पढ़ने का तात्पर्य केवल यही होता है कि आपको ज्ञान हो जाए। ज्ञान किसका ज्ञान? आत्मा का, परमात्मा का, मन का, बुद्धि का। जब तक आपको इसका ज्ञान नहीं होता है तब तक आप परमात्मा तत्व तक पहुंच ही नहीं पाओगे। अज्ञानता में रहोगे तो जड़ बुद्धि बन करके घिसते रहोगे आप। कबीरदास जी ने कहा ना कि जहां मन नहीं पहुंच सकता, जहां चींटी नहीं पहुंच सकती, जहां पे राई नहीं पहुंच सकती, वहां पे कौन है? परम तत्व है, ब्रह्म है। इससे परे है भाई, चींटी से, राई से, मन से, बुद्धि से परे है परमात्मा। उस परमात्मा को जानने के लिए केवल एक ही माध्यम है, ज्ञान। कोई आपसे कहता है ना कि ये कर लो, वहां चलो, ये तीर्थ कर लो, मूर्ति पूजा कर लो, पाखंड कर लो, फलाना कर लो, ढिकाना कर लो, कहीं ज्ञान नहीं है। ना मंदिरों में ज्ञान है, ना ही कुछ चढ़ावे में ज्ञान है, ना ही कर्मकांड में से कुछ मिलने वाला है। ये सब बेकार की बातें हैं। आपको ठगा गया है, छला गया है। इसलिए तो कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति करिए। ज्ञान एक ऐसा अमृत है जो, जिसका घूंट यदि किसी ने पी लिया तो समझिए कि उसका जीवन धन्य हो गया। जो ज्ञान के घूंट को नहीं पी पाता है, उसका जीवन जो है नरक बन जाता है। उसका जीवन जो है अज्ञानताओं से घिर जाता है। ज्ञान का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? किस ज्ञान की मैं बात कर रहा हूं? आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? आत्मा परमात्मा का ज्ञान। अब कुछ लोग होते हैं तो सांसारिक ज्ञान को मानते हैं कि यही ज्ञान हमें मिल जाए तो इसी से हम पार हो जाएंगे, परंतु ये तो एक बहुत बड़ा छलावा है। सांसारिक ज्ञान तो आप नहीं लोगे तो भी आपको मिल जाएगा। सांसारिक ज्ञान यदि आप नहीं कुछ करते हो तो भी मिलने वाला आपको है। समझ रहे हैं? सांसारिक ज्ञान यदि आप नहीं लोगे तो भी आपको मिलने वाला है। आत्मा परमात्मा का यदि ज्ञान आपको नहीं पता है, मन का नहीं पता है, बुद्धि का नहीं पता है, चित्त का नहीं पता है, इंद्रियों का नहीं पता है, विषयों का नहीं पता है, तो फिर आप कहीं नहीं जा सकते। एक व्यक्ति, एक कहानी बताऊं तो आप लोगों को ये पूरा दृष्टांत कबीर का समझ में आ जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं कि नहीं, एक कहानी बता रहा हूं। एक व्यक्ति था, वह जो है नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा नहीं, तक्षशिला का नाम सुना है ना? पाकिस्तान में पड़ता है वो। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए गया हुआ था, और अध्ययन करके जब वो आया तो बहुत बड़ा ज्ञानी बन करके आया, बहुत बड़ा तपस्वी और बहुत बड़ा तपस्वी और बहुत बड़ा ज्ञानी बन करके वहां से आया। तो
अपने गांव में आया तो गांव में बहुत उसके कम पढ़े लिखे लोग थे। कोई भी बात उसके पास कोई आता था तो वह पुस्तक उठा करके देखता था और कहता था कि कहीं देखें इसमें ये बात सही है कि नहीं, प्रमाणित हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है। तो एक बहुत बड़ा साधु उस गांव से आया और कहा कि सुन रखा कि इस गांव में बहुत एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आया हुआ है और जानकार है, वो तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़ के आया है। तो वो साधु कहा कि चलो कोई हमारे क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा ज्ञानी तो आया। तो साधु उसके पास गया और कहा कि सुने हैं कि आप बहुत बड़े ज्ञान को प्राप्त होकर के तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय से पढ़ करके आप आए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी होंगे। तो हम क्यों ना आपसे कुछ ज्ञान की चर्चा कर लें, क्योंकि मैं बहुत दिनों से चाहता था कि मेरे बराबर में कोई आए कि मैं उससे ज्ञान की चर्चा करूं। परंतु यहाँ तो सब गांव के लोग थे, खाने पीने वाले लोग थे, और इनसे मैं क्या चर्चा करूं। ये लोग तो अपनी समस्याएं लेकर के आते थे कि मुझे ये समस्या है, मुझे ये दुख रहा है, मुझे ये बीमारी है, ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैं कभी आपसे इनसे कुछ कर ही नहीं पाता था। फिर वो साधु गया जो डिग्री धारक था उसके पास से, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय से आया था। तो उसने जो है आत्मा, परमात्मा, मन और बुद्धि के बारे में चर्चा करने लगा, कहने लगा उसके सामने। तो वह जो व्यक्ति था जो पढ़ कर के आया था, कहा कि अरे ये कौन सा ज्ञान बता रहे हो, तो हमें बताया ही नहीं गया। आप तो जो हमसे ये बातें मेरे सामने रख रहे हो, मुझे लग रहा है कि अनपढ़ों की भाषा है ये तो मेरे कोर्स में किसी मेरे गुरु ने बताया ही नहीं। आप ये सब बता रहे, पूछ रहे हो कि ब्रह्म को प्राप्त करो, आत्मा को प्राप्त करो, जीवात्मा को प्राप्त करो। तो क्या था उसकी पढ़ाई में? यही था कि उसको जो पढ़ाया गया था, उसके पढ़ाई के केंद्र में क्या नहीं था? परमात्मा नहीं था। उसके पढ़ाई के केंद्र में आत्मा नहीं थी, उसके पढ़ाई के केंद्र में ब्रह्म नहीं था। इसलिए उस साधु के प्रश्नों का कोई भी वह जवाब नहीं दे पाया। साधु कहा कि इससे तो ये गांव वाले ही ठीक थे जो कुछ नहीं जानते थे। मैं इन्हीं के बीच में रह करके कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेता था, परंतु मैं तो सोचा कि कोई ज्ञानी आया हुआ है, परंतु ये तो और बड़ा अज्ञानी है। ये तो बहुत पढ़ने लिखने के बाद भी इसके पास कुछ बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। ठीक है, वो साधु चला गया। तो कहने का मतलब इसका यही है कि हम जीवन में बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, परंतु जब तक हम ब्रह्म को, परमात्मा को, ईश्वर को नहीं जान पाते हैं, तब तक हम अधूरे ही रहते हैं, उस व्यक्ति की तरह ही रहते हैं। कौन? जो बहुत बड़ा डिग्री तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय से पढ़ करके आया, उसे ब्रह्म का, परमात्मा का कोई भी अनुभूति नहीं हो पाया। तो वो साधु चला गया। साधु जब चला गया तो बाद में वह व्यक्ति जो पढ़ा लिखा था, वो साधु को खोजने लगा कि आखिर वो एक साधारण सा व्यक्ति जो मुझसे ऐसे प्रश्न किया और मुझे वो पढ़ा ही नहीं गया और इसको पता है, ये तो नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ा भी नहीं। खोजते खोजते वो नदी के किनारे गया, वहीं पे नंग धड़ंग जो है वो बैठा हुआ था साधु, और साधु के पास जाकर के कहा कि आपको ये ज्ञान मिला कहाँ, आपने किस विश्वविद्यालय में पढ़ा? मैं उसी विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहता हूँ। तो साधु ने कहा कि मेरा तो कोई विश्वविद्यालय ही नहीं, मैं तो अपने गुरु के सामने रह करके शिक्षा लिया है, और गुरु ने जैसा मुझे सिखाया है मैं उसी को केवल सुना हूँ, और मैं आज उसी ज्ञान को अनुभूत करने का प्रयास कर रहा हूँ। उसी ज्ञान के आधार पे मैं साधना करता हूँ और उसी पे आगे बढ़ रहा हूँ। मैं आपकी तरह तो बड़ी बड़ी विश्वविद्यालयों में डिग्रियां नहीं हासिल किया हुआ। तो उसको आभास हुआ, वो कहने लगा कि ये डिग्रियां तो मेरी सारी बेकार हैं, जो ज्ञान आपको है वह ज्ञान तो मुझे है ही नहीं, ये डिग्रियां किस काम की। और ये सच्ची कहानी है, मैं बताऊं आप लोगों को।
ये जो कहानी है वह किसी राजकुमार की कहानी है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। वही कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत कुछ यार पढ़ लेते हो, वेद पढ़ लेते हो, दर्शन पढ़ लेते हो, उपनिषद पढ़ लेते हो, गीता पढ़ लेते हो, और आपकी पढ़ाई में और आपके पढ़ाई के केंद्र में ब्रह्म नहीं होता है, तो पढ़ाई पूरी तरह से क्या होती है? वो निरर्थक होती है। आज की पढ़ाई जितनी भी पढ़ाई जाती है, चाहे गुरुकुल में पढ़ाई जाती हो, चाहे कहीं भी पढ़ाई जाती हो, उस पढ़ाई में ब्रह्म नहीं है, लक्ष्य ब्रह्म नहीं है, केंद्र ब्रह्म नहीं है। फिर व्यक्ति जहाँ तहाँ भटकता है, जहाँ जाना है वहाँ जाता है, जिधर चाहे उसे कोई मोड़ लेता है। उस व्यक्ति का कोई, जैसे पेंदी का, बिना पेंदी का लोटा देखा है ना आप लोगों ने? बिना पेंदी के लोटे को कहीं भी लुढ़का दो, लुढ़क जाता है। लड्डू को देखा है ना? लड्डू नचाने वाला, पहले नचाते थे ना, क्या होता था? उसका कोई आधार ही नहीं होता है, इधर से उधर लड़कता लुढ़कता रहता है वो। लट्टू जो रस्सी से नचाते थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब तो भूल, आज से 15-20 साल 25 साल पहले लोग नचाया करते थे। अब तो लोग दूसरे नए नए खेल आ गए। तो गांव में, अन्य जगहों पे, शहरों में भी मनोरंजन का एक साधन हुआ करता था। तो बिना पेदी के लोटे की तरह होता है वो। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा कि अज्ञान को दूर करो और ज्ञान को बढ़ा दो आप लोग, फिर देखो क्या होता है, फिर कमाल होता है। फिर तो समझ में आ रही है बातें ना?